दोस्तों, आज हम टेंस में कुछ आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हम लोग सब्जेक्ट को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे नोट नंबर 2, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जिसे हम हिंदी में कर्ता के नाम से जानते हैं। और यदि आपको ये समझ में नहीं आए कि कर्ता किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। काम करने वाला, काम करने वाला, इसे हम लोग शॉर्ट में पहचान सकते हैं। जो आपको कौन का आंसर दे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। जो आपको कौन का आंसर दे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और नोट नंबर 3, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्म कहते हैं। और यदि आप शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो जो क्या, किसे और किसको का आंसर दे, जो क्या, किसे, किसको का आंसर दे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं राम ईट्स अ मैंगो। राम ईट्स अ मैंगो में क्योंकि राम काम करने वाला है, मीन्स कौन का आंसर दे रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट कहलाएगा। मैंगो क्या का आंसर दे रहा है, राम क्या खा रहा है, तो मैंगो खा रहा है। क्योंकि ये क्या का आंसर दिया इसलिए यह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं ईट्स जो है वो वर्ब का जो है वो 5th फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब का 5th फॉर्म है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। आई गेव अ कार। आई गेव अ कार। इस सेंटेंस में काम करने वाला, कार देने वाला काम कौन कर रहा है, आई। कार को देने का काम कौन कर रहा है, आई। तो कार कौन दे रहा है, आई दे रहा है। तो जो कौन का आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये गेव जो है V2 है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और कार, ये क्या दिया, तो कार, कार क्या दिया, तो कार दिया, इसलिए कार आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि इसमें हम सेंटेंस को और थोड़ा आगे बढ़ा दे, टू हिम, टू हिम आई गेव अ कार टू हिम, मैंने उसे एक कार दिया। तो किसे दिया, उसे। तो किसे भी आपका क्या कहलाएगा, किसे भी आपका जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मीन्स एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कार और हिम। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्ब को 5 फॉर्म में बांटा गया है। V1, V2, V3, V4 और V5। और V1 जो आपका होता है वो हमेशा आपका जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। V1 आपका हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। और V5 जो है आपका हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ये हमेशा आपका जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। मीन्स यदि अगर आप एक एग्जांपल लेके समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे कि गो, V2 क्या आपका हो गया, वेंट, गो वेंट। V3 गोन, V4 गोइंग और V5 गोज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब नोट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब हम जो है वो
जब हम लोग V1 में ऐड कर देते हैं क्या, एस या तो ES, तो ये मेरा बन जाता है क्या चीज़, ये मेरा बन जाता है V5। एक एग्जांपल हम लोग जो है वो और ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ पे ईट है, ईट मीन्स खाना, तो V2 आपका 8, V3 आपका ईटेन, V4 आपका हो जाएगा ईटिंग, और ये आपका हो जाएगा ईट्स। ओके, यानी कि एस और ES जब V1 में लग जाता है तो ये आपका जो है V5 बन जाता है। लेकिन ये V5 जो होता है वो हमेशा आपका, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये हमेशा आपका जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और हमेशा V1 जो है वो आपका, ये जो है बेस फॉर्म जो है वो हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में होता है। मीन्स कहने का ये कि कभी भी जो है आप, जैसे कि आप जो है वो अगर किसी भी चीज़ में एस या ES लगा देने से वो प्लूरल नहीं बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं, इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं, इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जो है पहले भी पढ़ चुके होंगे कि नॉन में आप एस या ES लगा देते हैं तो ये हमेशा आपका बन जाता है प्लूरल। जैसे आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंगो नॉन हो गया, मैंगो में हम ES लगा दे तो ये बन जाता है आपका मैंगोज। मैंगो मीन्स एक आम और मैंगोज मीन्स एक से अधिक आम। उसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल ले पेन और इसमें एस लगा दे तो ये बन गया आपका पेन्स। मीन्स अगर आप नॉन के केस में आप एस या ES ऐड कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है प्लूरल। लेकिन वर्ब के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्ब के केस में आप अगर एस या ES को ऐड कर देते हैं तो ये प्लूरल ना बन करके ये बन जाता है आपका सिंगुलर। ये आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कभी भी किसी भी चीज़ में आप एस या ES लगा देने से हर बार आपका जो है वो प्लूरल नहीं बनता है, वो सिंगुलर बन जाता है। मीन्स एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि अगर गो है, गो में एस या ES लग जाने से मीन्स जो है गो में ES अगर आपका लग जाता है तो ये बन जाता है आपका जो है वो गोज। ठीक है, तो ये गो जो आपका है, गो जो है आपका, ये आपका हो गया जो है वो प्लूरल। लेकिन गोज जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जो है वो सिंगुलर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का पढ़ाई करेंगे।